हेलो फ्रेंड्स। मैं अपने मोबाइल की दोस्त लता श्रीवास्तव एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। आपकी मॉर्निंग कैसी गुजरी होगी? मेरे हिसाब से कि आप सबकी मॉर्निंग बहुत ही सुंदर से गुजरी होगी। एक अच्छे विचार के साथ आप उठे होंगे। आपने सुबह प्रभु से प्रार्थना की होगी, हे प्रभु, आज की रात आपने अच्छे से गुजार दी, आज की नई सवेरा आया है। इन आँखों से मेरी, इन हाथों से और इन मेरी बात बाड़ी से किसी के साथ बुरा ना हो, हे प्रभु सबका भला हो। उसके बाद आपकी मॉर्निंग हुई होगी, मेरी हुई जैसे। फिर मैं यहाँ से सुबह अपने दैनिक कार्यों को करके मंदिर गई, मंदिर में दर्शन करके मॉर्निंग वॉक को गई, मॉर्निंग वॉक से आके योगा किया, योगा करने के बाद अपनी चिड़ियों, गाय, तोतों और चींटियों और कुत्तों को सबको सबकी वैरायटी का भोजन दिया। कुत्ते को ब्रेड, चींटी को पंजीरी और चिड़ियों को दाना, काकुन, गाय को रोटी और पानी। इतना काम करने के बाद घर की दैनिक कार्य शुरू। नाश्ता बनाया, नाश्ते में बढ़िया से अपने लिए जो खड़ा मूंग होता है वो बनाया, हस्बैंड के लिए बढ़िया खाना बना के 3 लोगों का टिफ़िन पैक करके दिया, फिर झाड़ू पोछा, सारे वही कार्य जो रोज़ के होते हैं। ज़िंदगी देखिए इसी में पूरी गुजर रही है। तो उसी बिज़ी लाइफ में अपने आप को बिज़ी रखने के लिए मोबाइल से दोस्ती कर ली, क्योंकि कोई दोस्त तो है नहीं। फ्रेंड्स सब अपने अपने परिवार में बिज़ी हैं, बहन भाई अपने परिवार में बिज़ी हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। मन था वीडियो बनाने का कि हम भी यूट्यूब पर आएँ, अपनी वीडियोस बनाएं, हम भी देखें। ये भी मालूम था कि कोई सब्सक्राइब भी नहीं करेगा, कोई फॉलो भी नहीं करेगा, ना ही कोई आगे इस वीडियो को दिखाएगा। इसलिए पहले ही तो सबसे बड़ी बात, मैंने अपने किसी कैंडिडेट से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड्स को कभी मैंने अपना यूट्यूब चैनल का लिंक ही नहीं बताया कि मेरे किस नाम से है। बस मैं अपने शौक़ में बना रही हूँ। मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या मैं इस लाइफ में, इस समय भी यदि मैं कुछ करने की मेरे अंदर इच्छा है तो क्या मैं कर सकती हूँ? मुझे कितने लोग सपोर्ट दे सकते हैं? मैं किस लेवल तक अपने आप को अपने दम से बढ़ा सकती हूँ? क्योंकि मुझे मालूम है कोई सपोर्ट नहीं करता है, कोई किसी को आगे बढ़ता नहीं देख सकता है। वो भी शायद फैमिली और फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो फिर भी थोड़ा आपका एक बार सपोर्ट कर देंगे, फैमिली कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। पहले तो आपके घर वाले ही आपको नीचा कर देंगे, आपके बच्चे, आपके पति आपसे कहेंगे इस उम्र में तुम क्या करने चली हो? तुम्हारी ऐसी क्या जागृत इच्छा जागृत हो गई है जो मैं नहीं पूरी कर पा रहा हूँ? तुमको ऐसी कौन सी कमी है जो तुम पूरा करना चाहती हो? लेकिन नहीं फ्रेंड्स, एक अपने आप में एक कुछ होना, वो मायने रखता है ज़िंदगी में। कुछ करना, कुछ करने की चाह। बस चलिए, मैंने सोचा कुछ जो मन होता है वो मैं डाल देती हूँ। कभी खाने के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, कभी मेरी मेहंदी के वीडियोस मिल जाएंगे, कभी मैं हंसी मजाक करती हुई मिल जाऊँगी, कभी मैं झाड़ू लगाती हुई आपको अपने चैनल पे मिल जाती हूँ। मैं अपने दोस्त के साथ इतनी अच्छे से बात करती हूँ। मेरे अभी तक मेरे पास 15 सब्सक्राइबर्स हुए हैं। शायद वो कौन है, वो उनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, वो जिन्होंने मुझे पसंद किया। सच तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज मैं आपको साईं बाबा की एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ और अपने प्रभु का नाम लेती हूँ। बोलो ओम साई राम। अब साईं बाबा जब फिर से शिरडी पहुँच गए, उसके बाद की कथा क्या थी। अनामी को नाम मिला। बाराती के साथ आए उस फकीर को देखते ही खोंडाबा के पुजारी खींचते खींचते से चले आए और उनका स्वागत करते हुए बोले, आओ साईं। बाबा को आगे वही नाम अपनाया और लोगों ने उसी नाम से उन्हें जाने लगे। शादी होने के बाद चांद भाई ने बहुत कहने पर भी श्री साईं वापस नहीं गए। उन्होंने वहीं एक पुरानी मस्जिद में अपना डेरा जमाया। वैसे वह कभी कभी कचहरी में भी, तो कभी मारुति के मंदिर में जाते थे, कभी देवीदास के साथ रहते थे, या देवीदास शिरडी के पुराने रहने वाले थे। फिर बाद में जानकी दास गोसाई नाम के एक महात्मा वहाँ आए। उनकी और साईं की दोस्ती गहरी हो गई थी। जब साईं वहाँ जानकी दास और उन जहाँ जानकी दास वहाँ साईं, ऐसा देखने को मिलता था। वह दोनों हमेशा धर्म आध्यात्म पर संवाद करते और लोग घंटों सुनते रहते थे और आनंदित होते थे। उन दिनों गंगा गीत जी नाम के एक वैष्णव महात्मा थे। वे शिरडी हमेशा जाते रहते थे और शिरडी वाले भी उनसे परिचित थे। एक बार जब वह शिरडी आए तो उन्होंने साईं जी को कंधे पर गागर लिए जाते देखा गागर लिए जाते हुए देखा और वह अपने साथ के लोगों के से बोले, अरे भगवान, लोगों
ये फ़कीर एक अनमोल रत्न है या मामूली साधु नहीं है। तुम्हारे भाग्य बड़े हैं जो उन्होंने शिरडी में रहना चाहा। वैसे ही अक्कलकोट में संत श्रेष्ठ श्री सामर्थ्य जी के अनुचर महात्मा आनंद नाथ जी येवला नामक गांव के रहते थे। एक समय शिरडी के कुछ लोग उनके दर्शन करने गए तो वे उनकी ही गाड़ी से शिरडी आए। जब साईं जी को देखा तो बोले, अरे ये तो हीरा है, इसकी खातिर धरती पर सब जगह फैलेगी। यह सुन के वचन तुम हमेशा ध्यान में रखना। ये मेरे वचन तुम हमेशा ध्यान में रखना। पंडित गंगागिर जी और आनंद नाथ जी ने जो कहा वो आगे चल के एकदम सही साबित हुआ। समझे? ये थी आगे की कहानी कि साईं बाबा जब शिरडी आए तो उन्होंने किससे किससे उनकी दोस्ती हो और कैसे कैसे लोगों ने उनके आने पे ये कहा कि ये जो है कितने ही मतलब भाग्यशाली हैं जो शिरडी की श्रेणी धरती पर आए हैं, इस धरती को जिन्होंने पावन किया। और वाकई में आज साईं बाबा शिरडी जो है साईं बाबा के नाम से ही जानी जाती है। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा अधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बोलो मेरे बाबा की जय। बोलो ओम साईं नमो नमः, शिरडी साईं नमो नमः। बस फ्रेंड्स, आज की यही छोटी कथा थी। जो गलत पढ़ा हो, एक्चुअली मैं बहुत दिन बाद किताब को उठाया है, बहुत दिन के बाद इस कहानी को पढ़ रही हूँ। जब शिरडी गई थी तब लेकर आई थी, काफ़ी साल हो गए। उस दिन सफाई कर रही थी मंदिर की तो किताब मिली, तो सोचा फिर से एक बार बाबा को अपने याद करती हूँ, क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे हमेशा सब कुछ दिया। आज मुझे मेरे पास जो कुछ है, मेरे चेहरे की स्माइल में मेरे बाबा की दी हुई है। बस इसी स्माइल के साथ मैं चाहती हूँ कि आप सब भी बहुत खुश रहें, बहुत ही आनंद से साईं का नाम लें। जहाँ साईं की मूर्ति दिखे, अपने मन की जो व्यथा हो, जो परेशानी हो, आप बाबा के सामने रख दीजिएगा और खुश रहिए और अच्छे काम करिए, जीवन में खुश रहिए। गलतियाँ हो जाती हैं, सबसे होती हैं, हमसे भी होती हैं, प्रभु से क्षमा मांगिए। बस यही मेरा आपसे निवेदन है। बोलिए ओम साई राम। जय श्री शिरडी के साईं बाबा की जय हो। आगे कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अपना अब दिन हो रहा है, 1:45 बज रहा है इस समय मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा डिनर वगैरह करूँगी, सॉरी लंच करूँगी। गलती हो गई, गलतियों को माफ़ कर देना, मेरे दोस्त हो आप। जो बच्चे देख रहे हों वो आंटी समझ लेंगे, जो मेरी एज की लेडीज़ें देख रही हों या जेंट्स देख रहे हों तो वो अपना दोस्त या भाई या बहन समझ के, भाई समझ के मैं मतलब मुझे बहन समझ के माफ़ कर देंगे। जो लेडीज़ें हैं वो भी अपनी सहेली समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं तो बस वीडियो मस्ती में बना रही हूँ, बना के अपने आप को ही कैद कर रही हूँ। मालूम है कोई भी देखेगा नहीं, अपने आप को देख के थोड़ा सा खुश हो लेती हूँ। चलिए आगे आप सपोर्ट करेंगे तो बनाती रहूँगी, और कहीं कुछ हो गया तो ज़िंदगी में ये भी लगेगा हाँ मैं भी कुछ कर सकती थी। लोगों के कहने की बात नहीं होती है, लोग कह तो देते हैं तुम कुछ नहीं कर सकती हो, पर ऐसा नहीं होता है। आदमी हिम्मत करे तो सब कुछ कर सकता है। एक हिम्मत इंसान को हिमालय पे पहुंचा देती है। सबका वक्त एक जैसा भी नहीं रहता है, सबका वक्त बदलता है। बाय बाय, सी यू।